50 साल बाद स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाहिर है कि विपक्ष इस चुनाव में मजबूत हुआ है, तो ऐसे में वो चाहता है कि कम से कम लोकसभा का स्पीकर उसका हो। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन और पूरे जो एनडीए अलायंस है, अब वो गठबंधन अब अपना प्रत्याशी उतार रहा है। लोकसभा में बहुत मजबूती के साथ दो हाथ करना चाहता है बीजेपी के साथ। कहीं पे नहीं रहेंगे। विपक्ष के जो गठबंधन है कोई आप बात कर रहे हैं, अब किला उन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। अब किल कहते नहीं है कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है, तो अब वो थोड़ा उछल रहे हैं, वो सब भूल चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब हमें किला जो है इन लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कुल मिला के इन लोग सुन पे ख़त्म होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अब किला हम आपको बता दें, जो इन लोग को जीत मिली है तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है जनता को भड़काने का काम किया है इन लोग के गठबंधनों ने, और उस चीज़ पे उन्होंने सफल हुए हैं। लेकिन अगली बार जब इलेक्शन आएगा तो अब किला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जहाँ जहाँ इन लोग की सरकार बनी है। ठीक है, 5 सालों तक दबाव में रखना चाहता है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को। यही वजह है कि उसने विशेष रणनीति बनाई है। हाँ, होना भी चाहिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी देश का कल्याण होगा। कोई किसी भी देश का प्रगति तभी होती जब विपक्ष मजबूत होता है। और विपक्ष ये चाहता, लेकिन विपक्ष जो दलीलें दे रहा है वो उसकी दलीलें उतरने काबिल नहीं। जैसे को कह रहा कि हमारे जो प्रत्याशी जिसको उतार रहे हैं, सुरेश जी को, 8 बार के हैं, वो 8 बार भी लगातार नहीं हुए हैं सांसद। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो 7 बार लगातार हुए हैं। उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि तभी सरकार ठीक ठाक चल पाएगी। नहीं तो इधर वो विपक्ष तो खैर अड़ंगा लगाएगा ही, शुरू से लगाता चला आ रहा, लेकिन विपक्ष की इस बात में कोई दम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष होगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। जिस तरह से विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, कम से कम लोकसभा स्पीकर की अगर बात कर ली जाए तो। देखिए, सच्चाई ये है कि बेशक जनता को बरगला करके विपक्ष जो है मजबूती अपना प्रदर्शित कर दिया है। बरगलाया 2 स्थानों पर कि संविधान बदल दिया जाएगा, और दूसरा जो है हम 8,500 रुपये देंगे, मोहर लगाकर जनता को दिए। ये बरगलाने का आज जो बरगला दिए हैं, ये अगले चुनाव में इनको निशानाबूद करेगा। और रही बात नेतृत्व करने की, तो नेतृत्व करने की हमको लगता है कि विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो कि भारत का संचालन कर सके। जो परिस्थितियां इस समय दूरदृष्टि देख कर के किया जाए कि अगर दूर देखा जाए कि भारत की स्थिति क्या होने वाली है, तो वो वैसा जो है मोदी और योगी के अलावा हमको लगता है कोई नेतृत्व नहीं है। और बाकी चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो, इनके वजह अगर सच्चाई है कि अगर दोनों लोगों को हिंदी का आलेख बोल दिया जाए तो लोग शुद्ध आलेख नहीं लिख पाएंगे। चले हैं भारत का नेतृत्व करने। और रही बात जो कहते हैं मोदी को, तो मोदी को एक ये नेचुरल है, जैसे कि सूरदास तुलसीदास अनपढ़ थे, लेकिन तमाम जो है चीज़ें लिख दिया जिसको हम लोग पढ़ते हैं। उस हिसाब की बुद्धि, दैविक बुद्धि भगवान ने मोदी को दिया है, उस हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं। अब बाकी हमको लगता है कि विपक्ष जो अपना स्पीकर के चक्कर में पड़ा है, हमको लगता नहीं कि सफल हो जाएंगे, और ये पूर्ण विश्वास है कि सफल नहीं होंगे लोग स्पीकर में मामले में। संविधान के नाम पर डराकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मतदान हासिल किया है, लोगों का समर्थन हासिल किया है, लोकसभा में स्पीकर के चुनाव में भी क्या चल पाएगा ये? देखिए, गठबंधन जो है वो पहले तो खुद में आपस में ही उनका जो है नेटवर्क है वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि तालमेल उनका है नहीं, और वो लोग आपस में ही मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो विरोध कैसे जनता का वो करेंगे। और दूसरी बात, रही बात ये कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मिलकर सरकार बना लेंगे, आप प्रदेश की बात करते हैं, आप केंद्र में सरकार बना लेंगे। आप ये देखिए, आज पहले मूलतः मैं ये कहना चाहूँगा कि 25 जून है, और मैं मानता हूं कि हर भारतीय ये जानता होगा कि 25 जून एक काला दिवस के रूप में हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, देश में क्या हालत हुआ था। और वो संविधान की बात करते हैं, संविधान की पुस्तक लेके वो दिखाते हैं जो है हाथ में लेके उनको, तो इस तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं और जो विकास के कार्य हुए हैं, शायद की सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। तो मेरा मानना ये है कि ये सरकार अच्छी है और गठबंधन आगे तक नहीं जा पाएगा और निस्तनाबूद हो जाएगा। स्पीकर पर माहौल बनाकर और संविधान के नाम पर डराना,
यही प्लानिंग है क्या विपक्ष? देखिए जनता सब जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि संविधान बदला किसने था। संविधान बदलने वाले तो ये कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस ही तो संविधान बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उन लोग के जुमले में फंस गए हैं। वो आने वाले टाइम पे उन लोग भी सही रास्ता देखेंगे। जो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है, साथ दिया है, वैसे जो लोग भटक गए हैं अपने से वो भी आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में फिर से। और कहीं ना कहीं विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। इन लोग अगली बार इलेक्शन में इन लोग का समझ लीजिए नामो निशान नहीं रहेगा कि कौन सी पार्टी कहाँ से आई है। एक सीट निकालना इनका मुश्किल हो जाएगा। जो यूपी की इंटरनल रिपोर्ट है उसमें भाजपा में आपस में ही मतभेद है। शायद यही वजह है कितना जो है परिणाम भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो नहीं मिला। तो बीजेपी के सामने भी तो चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल है चुनौती, चूँकि भाजपा के जो कुछ नेता हैं यूपी के वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि यहाँ की जो पुलिस शाही अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, जिसका परिणाम ये आपने इस चुनाव में देखा। और उनको बहुत ही ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अनदेखी, कोई भी पार्टी बगैर कार्यकर्ताओं के सहारे नहीं चल जाए। अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी अगर इसी तरह होती रहेगी तो हो सकता है और भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। नहीं तो अभी तक तो खैर शासन सही चल रहा था, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में जो इस समय जो है पुलिस प्रशासन बेलगाम हो चुका। जैसे अब आपने अभी देखा, हमारे राकेश त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता थे, वो आ रहे थे, अरे इतने बड़े जो कि उनको रोक करके जब उनके साथ ये हादसा हो सका तो आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी आप जान सकते। अभी एक लखीमपुर खीरी में एक कार्यकर्ता था वो जिले का, उसको लुटा के मारा पुलिस वालों। नीरज बोरा जी को घुसने नहीं दिया, कहा जो उखाड़ना होगा। जो 3 बार के विधायक हैं, तो इस पे ध्यान देना होगा बीजेपी तभी के। नाराजगी जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, चाहे लोकसभा के अंदर की बात कर लो आप, चाहे बाहर की बात। देखिए नाराज़गी ऐसा कोई नहीं होता है। पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व है, तो सारी चीज़ें संगठन है तो देख के कार्य करते हैं। वो ऐसा नहीं है, एक जुड़ाव होता है सबके प्रति। मैं इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जो इनके मुद्दे थे इंडी गठबंधन के, जो इन लोगों ने मुद्दे दिए थे, और मोदी जी के, माननीय मोदी जी के 3.0 के जो उनके काम है, जो उनके मुद्दे थे, वो उनने धरातल पे लाए हुए हैं। आप देखिए जो चेनाब विश्व का सबसे ऊंचा पुल माननीय मोदी जी की सरकार में आज बन के ट्रेन उस पर दौड़ी है। और इन लोगों के जो थे कर्नाटक में, आप सब देखिए सरकार बनी है, पेट्रोल डीजल के रेट देखिए आप। जो ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आप देखिए इन लोगों ने क्या किया है वहाँ पे, वहाँ का रिजल्ट देखिए। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ की माननीय मोदी जी की सरकार में उन्होंने सौगात दी है। और 3 करोड़ नए घरों के लिए, जो पक्के घरों के लिए उन्होंने मोदी जी ने सरकार ने माननीय मोदी जी की मंजूरी दे दी है। तो आप इनके काम देखिए। पंजाब में बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार बन रही है वहाँ ये बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। बिजली और पानी की किल्लत आप देख रहे हैं। तो ऐसे इन लोगों के जो गठबंधन के लोग हैं, आप देखिए दिल्ली में आज क्या हालत है। तो ऐसे लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, जो अपने मूलतः अपनी सरकारें नहीं चला पा रहे हैं, तो वो देश में कैसे, प्रदेश की सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो देश की सरकार कैसे। बिहार में भी पुल गिरा है। बिहार में भी पुल गिरा है। बिहार में आप देखिए, बिहार की मतलब आप उसकी वो देखिए कि इतना पुराना पुल है, मतलब आप ये तो देखिए। ठीक है, सवाल एक महत्वपूर्ण ये है कि जो बड़ी चुनौती है अब कि 5 सालों तक सदन में विपक्ष के मुद्दों को कम से कम सुनते हुए सरकार चला पाना, ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की अब। जी, कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत अच्छी पार्टी है और सबके लिए ही बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग अब ऐसे आ गए हैं जो कार्यकर्ताओं की कोई उसमें अहमियत नहीं बची है। कार्यकर्ता एक जाता है, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी जो है आप बताएंगे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता आइए चलिए किनारे हटिए, ये हम लोग की इज्जत है। और यही वजह की परिणाम है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो कार्यकर्ता समझ लीजिए वही भारतीय जनता पार्टी में रीढ़ की हड्डी है। उस पर इनको ध्यान देना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि कार्यकर्ताओं पे अपने ध्यान दीजिए। अगर कार्यकर्ता ही आपका नहीं सुरक्षित रहेगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, तो जनता की क्या आप करेंगे। हाल वही होगा जो इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ। विपक्ष मजबूत होता जा रहा है और लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है पूरे देश में। कैसी चुनौती मान रहे हैं आने वाले 5 सालों तक कम से कम लोकसभा में विपक्ष को? देखिए, अच्छी चीज़ है, विपक्ष मजबूत रहेगा तभी सरकार सही तरीके से चलेगी। और उसके लिए तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन रही बात जो कार्यकर्ताओं की बात अभी चल रही थी, पर ध्यान देना होगा कार्यकर्ताओं के साथ। जिस तरह से सदन की अब तस्वीर दिखाई पड़ रही है,
हावी हो रहा है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे? देखो, विपक्ष स्वस्थ होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जनता के हित में, जनता का सम्मान करते हुए, भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उसका सम्मान करते हुए स्वस्थ हो। स्वस्थता का मतलब ये नहीं है कि हम स्वस्थ हैं तो उदंडता करें। कोई बालक अगर स्वस्थ हो तो अच्छी बात है, वैसे विपक्ष स्वस्थ है तो अच्छी बात है, परंतु उदंडता करना, अभद्रता करना, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। उसकी समाज निंदा करता है और हमेशा करेगा। वो तो बस एक बार चुनाव की बात कर रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाए। चुनाव होगा और व्यवस्थित चुनाव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पर चुनाव की बात है वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य की भी आवश्यकता है। जहाँ पर चुनाव की बात है वहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है, और जब धैर्य है तो थोड़े दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसका पक्ष और विपक्ष दोनों को सम्मान करना चाहिए। विपक्ष डटा हुआ है लगातार झुकाने में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में। सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। विपक्ष का वो मतलब होता है कि विपक्ष जनता की मांगों को अच्छी तरीके से सदन में प्रस्तुत करे, और विपक्ष और सत्ता पक्ष का बंद है कि विपक्ष को जो है एकदम से नज़रअंदाज न करे, मिला जुला करके देश की समस्याओं के समाधान के लिए दोनों का होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष को बिना किसी मुद्दे पर, ठोस मुद्दे के बजाय हंगामा करना, हुड़दंग करना और सदन को न चलने देना, ये चीज़ें मर्यादित नहीं हैं। हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए, सदन में जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और चाहे विपक्ष हो, दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदन चले तो उसमें जनता के मुद्दे हल हों, ना कि आपसी खींचातानी।